एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का एग्जाम भर रखा है और होने वाले हैं अभी उसके एग्जाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रही हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ गवर्नमेंट एक्ट सरकारी अधिनियम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त से अभी तक के शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए सरकारी अधिनियम से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना। इसीलिए मैं बोलती हूँ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप लोग तक वीडियोस नहीं पहुंच पाती है। मैं चाहती हूँ जब मैं जैसी वीडियो डालूं आप लोग तक पहुंचे। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। बंगाल सरकार ने कलकत्ता विद्युत प्रकाश अधिनियम कब पारित करा? तो कैलकाटा इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1895 में हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो अपने में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है रेलवे वाले क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट करते हैं। जितना भी रेलवे बना रहा है वो रिपीट में बना रहा है। लाइक अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, जो और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं लेकर आ रही हूँ टॉपिक वाइज। फिर देसी प्रेस अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड लाइटन ने, ठीक। तो इसे लॉर्ड लाइटन के समय 1878 में पारित किया गया था। 1878 का देसी प्रेस अधिनियम गैंगिक एक्ट के रूप में भी जाना जाता था और यह केवल स्थानीय देसी भाषा के समाचार पत्रों के लिए था, अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए नहीं था, ठीक है। इस कानून को लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। और आपको पता है मैं एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन में लाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अगले शिफ्ट में इससे पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार औपचारिक रूप से चुनाव के सिद्धांतों को पेश किया? तो ये क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, ठीक। भारतीय परिषद 1909 जिसे आमतौर पे मोरले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे। यह अधिनियम जॉन मार्ले द्वारा शुरू किया गया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर किस चार्टर अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को भिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए? 1813, ठीक। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था किस चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम ने, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया था। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 किसके लिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते सारे ऐसे ही आते हैं। फिर 1813 के चार्टर एक्ट ने आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में विज्ञान और साहित्य सहित पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुमति दी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख और नियंत्रण के लिए किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ठीक। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम पारित किया गया था। वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या घटाकर 3 कर दी गई, ठीक। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कब किया गया था? 2006 में, ठीक। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार NDMA, जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, का औपचारिक गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का अध्यक्ष संबंधित मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के तहत, ठीक। तो देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस अधिनियम को पारित किया। इसे भारतीय परिषद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
इसे 1834 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रथम विधि सदस्य थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले की मिनट की रिपोर्ट पर आधारित था। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन है रियल एस्टेट विनियम और विकास रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था 1 मई 2016 को, ठीक है। RERA रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा करना और रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम के तहत नियामक प्राधिकरणों का शिकायतों का निपटारा 60 दिनों के भीतर करना आवश्यक है। फिर लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 में, ठीक है। फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो क्या थी? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अखिल भारतीय महासंघ, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे प्रांत और रियासती इकाइयों के रूप में शामिल थी। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया तथा 1937 में लागू हुआ। बाद में इसे दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक वर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई दैश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण का मार्ग ही प्रशस्त किया। इसने भारत के संघीय न्यायालय की अवधारणा प्रस्तुत की। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम कौन सा था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया कौन सा था ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है। तो कौन सा था? विनियम अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप 1774 में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था वर्ष 2003 में, ठीक, जिसको बोलते हैं FRBMA द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। विधेयक तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया था। जरूर पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पूछा किस वर्ष में हुआ, यहाँ पूछा जा सकता है किसने पेश किया था। यह विधेयक 2003 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हो गया। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश से लागू हुआ, कब हुआ? यह था 12 अक्टूबर 2005 से। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लागू किया गया था 1856 से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत पहला विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को उत्तरी कलकत्ता में राजकृष्ण बंदोपाध्याय के निवास पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, ठीक। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक विधि सदस्य को शामिल किया। लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद का पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो जिसने नहीं ज्वाइन किया। जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। नेक्स्ट है 1892 के भारतीय परिषद संशोधन को और किस नाम से जाना जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड क्रॉस एक्ट, ठीक। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के शासन में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। इसने विधान परिषदों में भारतीयों के सीमित प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। फिर अगला क्वेश्चन है अधिनियम 3 1872 क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये था एक सामाजिक सुधार अधिनियम।
सोशल रिफॉर्म एक्ट था। अधिनियम 3 1872 जिसे विशेष विवाह अधिनियम 1872 के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक सामाजिक सुधार अधिनियम था जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता था। उसे 2 मार्च 1872 को पारित किया गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने पुराने अधिनियम 3 1872 का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। विनियमन अधिनियम 1773 के तहत। इस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियमन अधिनियम वर्ड डैश में पारित किया गया था। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? 4 दिसंबर 1829 को। बंगाल सती विनियमन जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? 1919 में। ठीक, तो यहाँ देखते हैं मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि क्या दूसरा नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में द्वैध शासन द्वारा दोहरी प्रशासन प्रणाली लागू करके क्रमिक स्वशासन स्थापित करना था। फिर निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पेश किया? तो यहाँ पे पूछ रखा है किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय बना दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक, फिर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से आपातकाल के दौरान वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? रिन्यूड किया गया था। ये पूछ रखा है 20 वर्षों के लिए। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। इसे गवर्नर जनरल को उन मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया जहां भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हित दांव पे लगे हों। ठीक, तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे गवर्नमेंट एक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं सरकारी अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाले शिफ्ट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं हर एक एग्जाम में। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहती हूँ, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।